क्या होगा अगर आपकी तीसरी आंख खुल जाए? क्या होगा अगर आपकी एकाग्रता 100% बढ़ जाए? और क्या होगा जब आपकी याददाश्त 2 गुनी हो जाए, यानी अभी के मुकाबले आपका याददाश्त 200% बढ़ जाए? क्या होगा अगर आपके दिमाग में कैलकुलेशन की क्षमता 20 गुना ज्यादा बढ़ जाए? जानता हूँ आपको यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा, आपके हिसाब से ये पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन पहले ये वीडियो देखें। तीसरी आंख हमारा एक ऐसा मस्तिष्क का हिस्सा है जिसको हम पूरे जीवन में काम नहीं लेते हैं, और आंख बंद करके भी बच्चा यहाँ से देखता है। बच्चों ने आंखों पर पट्टी बांधकर चित्रों में कलर भरे, किताब पढ़ी, मोबाइल पर गेम खेला और रूबिक क्यूब्स गेम सॉल्व किया। He looked around to find something to eat. Suddenly he saw few ants carrying grains into ब्लू कलर, येलो कलर। दो लड़कियां एक घर है। मेरा थर्ड आई एक्टिवेट है। इस वीडियो से ये तो साबित हो जाता है कि इंसान जो चाहे वो कर सकता है। इस संसार में अनेकों हजारों ऐसे उदाहरण हैं जो ये साबित करते हैं कि एक इंसान चाहे तो अपनी पूरी शक्ति, पूरी सामर्थ्यता का उपयोग करके असंभव कार्य को भी संभव बना सकता है। प्रत्येक इंसान में अद्भुत शक्तियां पहले से ही विद्यमान है और अंदर की शक्तियों को जगाने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग, अभ्यास और सही शिक्षा, सही गुरु की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। लेकिन हमें अंदर की शक्तियों को जगाने की शिक्षा दी ही नहीं जाती। हम सभी के अंदर एक तीसरा नेत्र भी होता है, जैसे शिव शंकर भोलेनाथ का। इसे आज्ञा चक्र भी कहा जाता है। तीसरा नेत्र बाहर से किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन जिसकी तीसरी आंख खुली होती है उसकी दोनों आंखें बंद होने के बावजूद उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। जैसे कि ये बच्चे आंखें बंद करके भी पढ़ रहे हैं, पेंटिंग बना रहे हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं। इसके जागृत होने से दोनों आंखें बंद होने पर भी तीसरी आंख से पढ़ा जा सकता है, देखा जा सकता है और कुछ भी कार्य किया जा सकता है। उदाहरण आपके सामने है। जी हाँ, नॉर्मल व्यक्ति जो काम अपनी दोनों आंखों से देखकर कर सकता है, वही काम बल्कि उससे भी बेहतर काम दोनों आंखें बंद करके भी किया जा सकता है। ये भी बता दूं कि सिर्फ देखने में ही मदद नहीं करता, बल्कि तीसरी आंख की वजह से दिमागी शक्ति पहले से ज्यादा तेज, याददाश्त कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एकाग्रता अभी के मुकाबले 100% बढ़ जाती है। पर क्या ऐसा करना इतना आसान है? क्या अपनी अंदर की शक्तियों को जगाना सरल है? इसका जवाब है कुछ लोगों के लिए हाँ और कुछ लोगों के लिए नहीं। निराश मत होइए, किसके लिए आसान है और किसके लिए मुश्किल है, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। क्या क्या करना होगा हमें अपनी तीसरी आंख को जागृत करने के लिए, क्या करना होगा एकाग्रता 100% तक बढ़ाने के लिए, हर डिटेल इस वीडियो में मिलेगा। ये वीडियो आपके लिए जितना जरूरी है उतना ही जरूरी आपके पेरेंट्स और आपके फैमिली मेंबर्स के लिए भी है, क्योंकि उन्हीं की मदद से आप खुद की शक्तियों को जगा पाएंगे। इसलिए ये वीडियो पेरेंट्स को जरूर दिखाना। दोस्तों, जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मुझे इस बात का अफसोस भी बहुत हुआ कि हमारे स्कूल कॉलेज में इस तरह की ट्रेनिंग या फिर शिक्षा क्यों नहीं दिया जाता, क्यों हमें अंदर की शक्ति को जगाने की शिक्षा नहीं दी जाती, हमें यह शिक्षा नहीं दी जाती। इसलिए तो हमें हर चीज के लिए मशीनी चीजों पर, दूसरों पर डिपेंड होना पड़ता है। इसलिए तो हम कमजोर होते जाते हैं। इसलिए तो खुद की शक्तियां जान ही नहीं पाते। इसलिए तो दुनिया के 90% लोग खुद को दिमाग और शरीर से कमजोर समझते हैं। पौराणिक कथाओं में आपने देखा होगा कैसे साधु महात्मा अपनी दिव्य दृष्टि से भूत, भविष्य, वर्तमान को देख लेते थे और अपने आश्रम में भी अपने शिष्यों को आंतरिक शक्तियों को जगाने की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन आजकल बड़े से बड़े महात्मा के पास भी ये शक्ति नहीं है, क्योंकि हमारी पौराणिक शिक्षा पद्धति खत्म करके अंग्रेजों ने अपने हिसाब से एजुकेशन सिस्टम बनाया था, जिसे आज भी भारत में फॉलो करते आ रहे हैं। लेकिन ये जानकर खुशी होती है कि आज भी कई जगह गुरुकुल है, आज भी कुछ लोग पुराने शिक्षा पद्धति से शिक्षा प्रदान करते हैं। बस अफसोस यही बात का है कि ये बहुत ही कम है और हमें आसपास मिलते नहीं है, और जहाँ पे ये होता है उसका हमें नॉलेज पता नहीं होता है, और जब पता चल जाता है तब तक तो बहुत देर भी हो चुकी होती है। इस वीडियो में मैं जो विधि आपको बताने वाला हूँ उसके कुछ फायदे तो आपने जान ही लिए, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे फायदे हैं। जैसे कि ये आंखों को शुद्ध करता है और एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने के लिए व्यायाम करके आंखों की मांसपेशियों को मजबूत कर सकता है। इस विधि के नियमित अभ्यास से आंखों की बीमारी यानी निकट दृष्टि दोष को भी ठीक किया जा सकता है। कई बार स्टूडेंट का मन बेचैन होने लगता है, हमेशा भटकता ही रहता है उनका मन, लेकिन इस योग का नियमित रूप से अभ्यास करने से बेचैन मन भी शांत हो सकता है।
ये विभिन्न प्रकार की विभिन्न तरह की मानसिक, व्यवहारिक और भावनात्मक बीमारियों को दूर करने में भी मदद कर सकता है। इस योग से आपका आत्मविश्वास, धैर्य और इच्छा शक्ति को बढ़ावा मिलता है। योग एक आध्यात्मिक विज्ञान है। पिनियल और पिट्यूटरी ग्रंथियां दो मुख्य पावर प्लांट हैं जो आपकी मानसिक शक्ति, तीसरी आंख को खोलने के लिए सही मस्तिष्क रसायन उत्पन्न करने में सक्षम है। तीसरी आंख दिमाग का ही हिस्सा माना जाता है, ये कोई एक्सटर्नल चीज नहीं है। अगर रोज इस योग को करके अपनी एकाग्रता और दिमाग को तेज करने का अभ्यास किया जाए तो जितनी पढ़ाई 5 घंटे में होती है उतनी ही पढ़ाई 1 से 2 घंटे में भी की जा सकती है। जिस योग की मैं बात कर रहा हूँ उसे अगर गलत ढंग से किया गया तो ये फायदा करने के बजाय नुकसान भी कर सकता है। इस योग का नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन शायद आपने पूरी ईमानदारी से इसका प्रयोग नहीं किया होगा। अगर ईमानदारी से आप कर चुके होते तो शायद आपको इस वीडियो की जरूरत भी नहीं होती। 2-3 दिन करके छोड़ देने से इसका कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है। मैं पहले ही बता देता हूँ, ये रोज करने वाला, रोज अभ्यास करने वाला प्रक्रिया है। इस योग को करने की विधि कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले अंधेरे कमरे में पद्मासन या फिर सुखासन में बैठ जाएं। आसपास का माहौल पूरी तरह से शांत रहना चाहिए। उसके बाद अपनी आंखों को बंद करके सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। आपके सांसों की गति क्या है उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। सांस कैसे पूरे शरीर में प्रवेश कर रहा है, हर मूवमेंट पर ध्यान केंद्रित कीजिए। ये करना जितना आसान आपको लग रहा होगा उतना ही मुश्किल भी है, क्योंकि बैठना आसान है लेकिन सांसों पर ध्यान लगाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है। लोगों का ध्यान इधर उधर हमेशा भटकने लगता है। बच्चे ये काम बहुत ही आसानी से कर पाते हैं, इसलिए थर्ड आई एक्टिवेट करने की प्रक्रिया को बच्चे ज्यादा जल्दी से अच्छे से सीख पाते हैं। जब आपको सांसों में ध्यान लगाना अच्छे से आ जाए तब आपको त्राटक योग साधना करना है। त्राटक योग का आरंभ 15वीं शताब्दी से माना जाता है। इसे हठ योग का हिस्सा भी माना गया है। इसके तहत 2 अलग अलग प्रकार के त्राटक योग का परिचय मिलता है। पहला बहिरंगा त्राटक या फिर बाहरी केंद्रित अवलोकन, दूसरा अंतरांग त्राटक या आंतरिक केंद्रित अवलोकन। त्राटक योग को करने का सही तरीका क्या है? बंद अंधेरे और शांत कमरे में इसे करें, पंखा कूलर न चलाएं। इस योग को करने के लिए सबसे पहले मोमबत्ती जलाएं और इसे आंखों के स्तर पर रखें। मोमबत्ती की लौ ठीक आपके आंखों के सामने होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा ऊपर न ही बहुत ज्यादा नीचे। ये सुनिश्चित कर ले कि मोमबत्ती की लौ हवा के कारण इधर उधर न हिले डुले। हाथों को घुटने पर रखकर आरामदायक ध्यान मुद्रा में बैठे शरीर को आराम देने के लिए धीरे धीरे श्वास ले। अब आंखें बंद करें और कुछ सेकंड बाद धीरे धीरे आंखें खोले और बिना पलक झपकाए मोमबत्ती की लौ एकटक देखने की कोशिश करें। आंखों पर दबाव डाले बिना, पलक झपकाए बिना जितना संभव हो सके लौ को देखते रहे। तब तक देखते रहे जब तक आंसू न आ जाए। आंखों से आंसू आना इसके लिए फायदेमंद माना जाता है, आपकी आंखों के लिए और आपके ध्यान, आपकी एकाग्रता के लिए, आपके दिमाग के लिए। और उसके बाद जरूरत पड़ने पर आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। आंखें बंद करके अपना पूरा ध्यान भौहों के केंद्र की ओर, दोनों आंखों के बीच जहाँ पे पिनियल ग्लैंड होता है वहां पर ध्यान केंद्रित करें। इस अवस्था में ही मस्तिष्क में मोमबत्ती की लौ की कल्पना करें और उस पर ध्यान केंद्रित करें। साथ ही बंद आंखों से नजर आने वाले किसी भी रंग का अध्ययन करें। सिर्फ एक रंग का अध्ययन करें, अलग अलग प्रकार के रंग का अध्ययन न करें। जब दिमाग के भीतर दिखने वाली कोई भी छवि, एक इमेज, एक चित्र दिखना गायब हो जाए तो इस प्रक्रिया को 5 से 10 मिनट तक जारी रखें। यदि मन भटकता है तो श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। बार बार इसका अभ्यास करें। त्राटक योग करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। त्राटक योग खाली पेट और प्राणायाम अभ्यास के बाद सुबह 4 से 6 बजे के बीच अधिक प्रभावी माना जाता है, क्योंकि इस समय ब्रह्म मुहूर्त का समय भी होता है और सुबह सबसे ज्यादा शांत समय होता है, एकाग्रता भी सबसे ज्यादा होती है। आप रात में सोने से पहले भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन ये सुबह के मुकाबले कम प्रभावी होगा।
जब आप इसे रोज करते करते एक्सपर्ट बन जाएंगे तो फिर आप इसे एक दिन में एक बार में 20 मिनट तक भी कर सकते हैं। एक बच्चे की उम्र जितनी कम होती है, जितने कम उम्र के बच्चे इसका उपयोग करते हैं, उसे ध्यान, मेडिटेशन और थर्ड आई को एक्टिवेट करने में उतनी ही आसानी होती है। बहुत ही कम टाइम में, बहुत कम समय में वे सीख जाते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ ध्यान लगाने और अपने अंदर की शक्ति को जागृत करने में मुश्किलें बहुत अधिक होती है। I always advise the youngsters मोबाइल से थोड़ा दूर रहो। और हर सफल, हर सक्सेसफुल व्यक्ति यही बताते हैं कि मोबाइल से दूरी बना ले, जब जरूरत हो तभी इसका उपयोग करें। ये आपके दिमाग में ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रैक्शन पैदा करता है और आपके कंसंट्रेशन पावर को कम करते जाता है। जहां तक थर्ड आई को एक्टिवेट करने वाली बात है तो ये शिक्षक के देखरेख में किया जाता है दोस्तों, तब बच्चे का थर्ड आई एक्टिवेट हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि कम उम्र के बच्चे इसे जल्दी सीखते हैं। इसके लिए कई अलग अलग जगह पर सेंटर्स या फिर स्कूल, कोचिंग वगैरह खोले गए हैं, चलाए जाते हैं। तीसरी आंख ये कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है, ये सिर्फ नेचुरल पावर यानी कि प्राकृतिक शक्ति है जो हर एक इंसान में होती है, जिसे अभ्यास, मेडिटेशन के जरिए जगाया जाता है। ये भी कहा जाता है कि जादूगर इसी का प्रयोग करके लोगों को जादू दिखाते हैं और लोगों को भ्रमित भी इसी के कारण करते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैमिली, फ्रेंड, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।